So hi everyone, good morning from Nepal. So it's day 3 in Nepal. So अभी मैं जा रही हूँ पशुपतिनाथ टेम्पल. भाई सुबह के हो रहे हैं 7:30. वैसे उठना तो 5 बजे था, बट मैं सोई 3 बजे थी, तो 5 बजे कैसे उठ जाती. तो होटल से 950 मीटर ही है टेम्पल का रास्ता, तो वॉक करके ही जाना है. अभी तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है भाई, जाऊंगी कैसे समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है, लेट्स गो, चलते हैं आज का दिन एक्सप्लोर करने. यार वैसे अभी एक चीज़ ना नोट कर रही थी मैं कि यार मेरा फेस कितना ही मोटा हो गया यार. मतलब कि बहुत मोटी हो गई यार. बट अभी यहाँ से जाने के बाद रेगुलर जिमिंग स्टार्ट करेंगे. तो यार रास्ते में जाते वक्त ये दिखा, तो वैसे सच्चाई तो यही है, एक तरफ शुरुआत है तो एक तरफ अंत है. आगे चलते हैं. कई हुनु सिंधु सिंधुराले ससविता बाई सौभाग्यशाली रहनु मुखमा बसुन् सरस्वती अति खुसी हुँदै बोल्दा वचन प्रेमले हिँड्दा डुल्दा पनि अनेक तरले. तो यार अभी ये प्रसाद लिया है जो कि अंदर भी चढ़ेगा पूजा के लिए. 1350 का है, नेपाली 1350 है और इंडियन 850 रुपये है. तो यार आज मंडे है ना, शिव जी का डे है, तो बहुत भीड़ हो रही है मंदिर में. तो यार भीड़ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है. 9:30 बजे गेट खुलेंगे. 4 गेट हैं वैसे इसके, और कहते हैं कि 5वां शिवलिंग के ऊपर दिखाई देता है. तो अभी तो यार लाइन भी लगी हुई है और 9:30 बजे वैसे गेट खुलेगा. यहाँ सब लोग अपने अपने परिवार के लिए, घर के लिए ऐसे पंडित जी से पूजा करवा रहे हैं. हर जगह मंत्र ही मंत्र. तो यार दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए हैं. अब बाहर आ गई हूँ, बहुत तेज़ प्यास लगी थी. पानी की बोतल ली है, और यहाँ पे पानी की बोतल है 25 नेपाली रुपीज़. अभी शूज़ लेने जा रही हूँ. तो यार मेन रोड पे आ गई हूँ मंदिर से निकल के, और मतलब कि मौसम भी ठीक ही है. लाइक धूप आ रही है, जा रही है, हवा भी चल रही है, ठीक है. मतलब बाहर कहीं जाओ ना ट्रैवल करने, तो यार चलना बहुत पड़ता है. तो यार अभी रूम से निकली थी, सोचा बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करके आओ, बट यहाँ तो ट्रैफिक एक्सप्लोर हो रहा है. दिल्ली में ही ट्रैफिक नहीं है यार, सब जगह ट्रैफिक है. हर मतलब कि बड़ी सिटी में ट्रैफिक है. सामने थोड़े से पहाड़ दिख रहे हैं, आसमान कितना अच्छा लग रहा है. तो यहाँ पॉल्यूशन कम है कंपैरेटिवली वहाँ के. ये यहाँ के पेट्रोल पंप के हाल, मतलब कि कैसा जीतते हैं नया पेट्रोल पंप. तो यार यहाँ पे इतना प्यारा व्यू हो रहा था, लाइक गाड़ी से इतना प्यारा लग रहा था. तो बड़े बड़े पहाड़ और नीचे घर, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था. गर्मी थी दिन में, बट शाम को बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत प्यारा था. तो यार अभी भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो 3 वो लिए ऑरेंजेस. वैसे 300 रुपये किलो है, कह रहे चाइना का है, मतलब कि नेपाली रुपीज़ में 300 रुपये किलो है ये.
तो यार मैं होटल के रूम से तो निकल गई थी, सो गई थी थोड़ी देर। तो जाना तो पोखरा था, बट घर से कॉल आ गया है पापा का, इमरजेंसी है कुछ, मतलब कि इतना कुछ सीरियस नहीं है, बट तब भी मुझे निकलना पड़ रहा है यहाँ से। तो अभी मैंने शेयरिंग टैक्सी ली है बॉर्डर तक, सनौली बॉर्डर तक, ठीक है। वहाँ से दिन दिल्ली की बस मिलेगी। और अभी रास्ते में रुकी हूँ कॉफ़ी के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो अभी चंद्रगिरी हिल्स हम क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी अभी 6-6.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है बॉर्डर तक का, ठीक है। आगे जाके देखते हैं कि वो कितने पैसे लेते हैं कितने नहीं लेते हैं। तो यहाँ से तो 1500 रुपये लगा है शेयरिंग में, 5 लोग हैं, और 1500 नेपाली रुपीज़। तो यार रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे, और जबकि रश इतना ज़्यादा है, लाइक आना जाना गाड़ियों का इतना ज़्यादा है, बट तब भी रोड्स बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। 6 बजे के निकले हुए हैं और 10 बज गए हैं। अभी सिर्फ 90 किलोमीटर्स ही कवर हुआ है, और अभी भी सनौली बॉर्डर तक दिखा रहा है 5 घंटे। तो रात के अभी 2-2:30 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। रोड्स ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस अगर प्लेन रोड होती तो बिल्कुल सही रहता, जल्दी पहुँच जाते। तो यार रात के 3 बज चुके हैं और हम सनौली बॉर्डर पहुंच चुके हैं, बट ये बॉर्डर खुलेगा 6 बजे। तो आगे दिल्ली की बस उसके बाद मिलेगी, तो 3 घंटे भी यहीं रुकना पड़ेगा। वैसे इसका यहाँ आके पता चला कि 6 बजे खुलेगा, भैया ने भी नहीं बताया वैसे उस टाइम टैक्सी करते वक्त, यहाँ आके पता चला। यार वैसे नेपाल में ना है बहुत ज़्यादा स्कैम, ठीक है। कहीं से भी, मतलब कि अगर उन्हें ऑनलाइन भी करो ना, बट तो उन्हें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, ठीक है। और चीज़ें महंगी है वहाँ पे, ठीक है। मतलब कि हम तो इंडियन रुपी में अगर खर्च रहे हैं, लेकिन तब भी महंगी है यार वहाँ पे चीज़ें, टूरिस्ट के लिए महंगी करी हुई हैं, ठीक है। टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा लूटते हैं। तो अब 6 बजे खुलेगा बॉर्डर, तब तक के लिए चाय वाय कुछ पीते हैं। ये पीछे बॉर्डर ही है। तो यार एंट्री स्टार्ट हो चुकी है, तो अब हम एंटर कर रहे हैं इंडिया में। सामने लिखा आ रहा है वेलकम टू इंडिया। तो अभी वैसे तो हम नेपाल वाली साइड ही है। तो यार जो लोग फ्लाइट से आए हैं तो उन्हें बोला है कि यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस में वो डिपार्चर का वो स्टैंप लगवाना है। बाकी जो लोग गाड़ी वगैरह से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनका तो एक बंसार बनता है यहाँ पे, कुछ दिन का परमिट होता है, मतलब कि पर डे का उन्हें पे करना पड़ता है। तो वो तो डायरेक्ट चले गए अपनी इन्फॉर्मेशन देके। बट अभी मैं जा रही हूँ पासपोर्ट पे वो डिपार्चर का, इमिग्रेशन का वो लगवाने, स्टैंप लगवाने। तो यार स्टैंप लगवा ली थी और उसकी डिपोर्ट की। सो नाउ मैं इंडिया में एंटर कर चुकी हूँ। बाय बाय नेपाल। तो यार शक्ल की हालत तो इतनी बुरी हो रही है, एज यू कैन गाइस सी, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो अभी गोरखपुर से बस करी है, तो यहाँ से अब डायरेक्ट है दिल्ली की बस। तो अभी बज रहे हैं यहाँ के 10, तो अब ये पहुँच जाएगी रात के लाइक 10 साढ़े 10 बजे पहुँच जाएगी। तो वही 10-11 घंटे का रास्ता है। तो अभी मैं लगी हूँ सोने, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो यार रात के 11 बज रहे हैं और मैं ISBT पहुँच चुकी हूँ दिल्ली। तो अभी कैब करी है, तो अब जा रही हूँ घर। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ भाई, फेस से ही नज़र आ रहा होगा कि कितनी थकावट हो रही है।